बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भगवत प्रेमियों को सादर नमस्कार। अब हम आपको बहुत ही सुंदर रस से भरी हुई भगवान श्री कृष्ण की मधुरतम लीलाओं का वर्णन जो श्रीमद् भागवत जी में हुआ है, बहुत ही सुंदर ढंग से आपको सुनाने जा रहे हैं। अगर आप लोग प्रेम से इसे सुनेंगे तो हमारा विश्वास है कि आपको भी भगवान के आनंद की अनुभूति अवश्य होगी। इसलिए बड़े प्रेम से इस कथा का श्रवण करें। यह कथा एक श्रृंखला के रूप में चलेगी, जो 2 महीने अथवा 3 महीने अथवा इससे और आगे तक भी चल सकती है। इसमें आपको छोटे छोटे भागों में श्रीमद् भागवत की कथा का ही सरस वर्णन प्राप्त होगा। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के आप यह कथा सुने तो आपको निश्चित ही आनंद की अनुभूति होगी। जय श्री राधे। सबसे पहले भागवत कथा के जो मुख्य सार सर्वस्व हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको हम मन वचन कर्म से प्रणाम करते हैं। वो कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो सच्चिदानंद स्वरूप हैं और इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के एकमात्र कारण हैं। जो उनकी शरण में जाता है उसके वह तीनों तापों का हरण कर लेते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हमारा बारंबार नमस्कार है। उन भगवान श्री कृष्ण जो प्रेम प्रदाता, प्रणत प्रतिपालक, प्रत्येक प्राणी को प्रेम प्रदान करने वाले पीतांबरधारी प्रभु के पाद पद्मों में प्रणाम है। जिनके निर्मल नखों की ज्योति से भक्तों के हृदय का अंधकार तत्काल भाग जाता है, उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। जिनके चरण तल की रेखाओं की रज से रंजित होने वाला प्राणी सांसारिक राग से रहित हो जाता है, उन राधा रमण की हम शरण में हैं। जिनके अरुण वर्ण के चरणारविंद की मकरंद से मत्त हुए मधुकर रूप भक्त उन्हीं में अनुरक्त हो जाते हैं, उन अखिलेश अच्युत की ही हम बारंबार वंदना करते हैं। जो गोचारण के समय सखागण जिनके सर को अपनी गोदी में रख करके जिन पर सुंदर सुंदर हवा करते हैं, जिनके चरणों को सहलाते हैं, दबाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के रोमों का स्पर्श करते ही संपूर्ण जिन ग्वालों का शरीर रोमांचित हो जाता है, उन वृंदावन बिहारी गोपाल कृष्ण का हम अभिनंदन नमस्कार करते हैं। पीतांबर से आवृत जिनके जगनों को निहार ब्रजांगनाएं ललचा जाती हैं, जो मृदुल सरस सुभग सांवरे और सलोने हैं, उन गोपीजन वल्लभ राधा रमण गोप बधूटी दुकूल चोर श्याम सुंदर की हम स्तुति करते हैं। त्रिवली से आवृत जिनका उदर पीपल के पत्ते के समान उतार चढ़ाव वाला है, जिनमें न जाने क्या क्या भर रहा है, जिनमें माता ने रोष के कारण दाम बांध दी थी, उन दया निधान दामोदर की दया के हम इच्छुक हैं। वे हम पर कृपा करें, दया करें। जिनका वक्षस्थल मणिमुक्ताओं की मालाओं से, बनमाला, तुलसी माला
और गुंजा की मालाओं से आवृत है, जो श्रीवत्स के चिन्ह से चिन्हित हैं, जो लक्ष्मी जी के निवास का एकमात्र स्थान है, जो ब्रजांगनाओं की कुछ कुमकुम कीच से सन जाने के कारण सुगंधित है, उन रास बिहारी रासेश्वर का हम स्तवन करते हैं, जिनके उभय कर कमल में कमल नाल खंड के सदृश सप्त छिद्र वाली बांसुरी विराजमान है, जिसे वे झुककर, कुछ झूमकर, मुस्कुराकर, कुछ टेढ़ी करके अपने अरुण मृदुल सुघर सलोने रसीले लचीले लजीले अधर और ओष्ठ के बीच दबाकर कपोल फुलाकर बजा रहे हैं। उन मुरलीधारी बिहारी सर्व दुखहारी सब सुखकारी अघारी वनचारी विपत्ति विदारी वनवारी का हम बार बार वंदन करते हैं, जिनके अरुणाधर और ओष्ठों के भीतर से रस भरे दाड़िम के दोनों दानों की भांति शुभ्र दंतावली कुछ कुछ दिखाई दे रही है। उसकी प्रभा से, आभा से, निर्मल ज्योति से शरणागत के मन मुकुर खिल गए हैं। उन शोभा के धाम नयनाभिराम घनश्याम की हम शरण में हैं, जिनके कपोल द्वय कमनीय कनक कुंडल की आभा से दमक रहे हैं। हिलते हुए कुंडलों के माणिक्य नवनीरद की प्रभा वाले मुख की छटा के साथ मिलकर चमक रहे हैं। मंद मंद हास्य के कारण जो गोल होकर कुछ उभरे हुए अरुण वर्ण के हो गए हैं। पूर्ण चंद्र के समान जिनके अनुपम आनंद से शीतल सुखद अगणित किरणें छिटक रही हैं। उन चंद्र वहन दुख दारिद्र दलन भव भय हरण मंगल करण विश्व भरण अमृत सुधा माधुरी झरण श्री राधा रमण गिरवर धरण के सुखकर चरणों में हम सदा शरण में हैं, जिनके बड़े बड़े अनियारे सुखकारे कजरारे कमल नयन ब्रजवालाओं के नयनों में तिरछे होकर गड़ जाते हैं, जो भक्तों की भवभीत को भगाने के लिए अव्यर्थ सर के सदृश हैं, जो हृदय की व्याप्ततम को अपने अनुपम अद्भुत अलौकिक आलोक से छिन्न भिन्न करने में समर्थ हैं। उन नयनाभिराम नूतन नव नीरद के समान नयनों की कृपा कोर की हम अहिर्निश आकांक्षा करते हैं, जिनके पावन पलकों की तनिक सी झलक के निमित्त असंख्य अबलाएं अपलक ब्रज बीथियों में बैठी बाट जोती रहती हैं। उन ब्रज वनिता धन आनंद घन मदन मोहन असरण शरण के गोधन चारण हित ब्रज वन फिरन युगल चरणों की हम शरण में हैं, जिनकी कमान के समान बंक ब्रकुटी पर सर के समान सरस सुखद सेनों की चोट के लिए तरुलताओं तथा घर की ओट में खड़ी हुई आभीर ललनाएं ललचाती रहती हैं, और तक कर लग जाने से घायल बनी दुख सुख के बीच में बिलखती सशक्ति झकती रहती हैं। उन बंक ब्रकुटी वाले बनवारी की कृपा के हम इच्छुक हैं। वे कब हम पर कृपा करेंगे, जिनके ललित ललाट पर केसर कस्तूरी का तिलक शोभायमान है, जो भव्य है, विशाल है, रसाल है, जिसे क्षुद्र लकावली झार बहार रही है, हिल मिलकर मिल रही है, खेल रही है। उन मनोहर मस्तक वाले मनमोहन की दया के हम भिक्षुक हैं। प्रभु अपने प्रेम की हमें दीक्षा दो। बदन कमल कमल बदन पर बिथुरे कारे सटकारे कुटिल केस जो प्रफुल्लित पंकज रसपान में मत्त भ्रमरावली के सदृश प्रतीत होते हैं, जो अपनी कुटिलता के कारण कामिनियों के प्रेम पास के सदृश प्रतीत होते हैं। उन घुंघराले काले बालों वाले ब्रज बनिता वल्लभ बांके बिहारी की हम बार बार वंदना करते हैं। उनसे हमारी एक ही भीख है कि वे हमें देखते रहें, निहारते रहें, अपनी कृपा दृष्टि की वृष्टि बराबर करते रहें। पारमहंस पद पर प्रतिष्ठित प्रणत प्रणपालक पराविद्या प्रवीण पराशर पौत्र व्यास नंदन भगवान सुख के पाद पद्मों में भी हम पुनः प्रणाम करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। भगवान श्री कृष्ण की वंदना के बाद अब हम यति चक्र चूड़ामणि परमहंस श्री सुखदेव महामुनि के चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं कि वो इस भागवत कथा के रहस्य के तत्व को, महिमा को हमारे हृदय में जिस प्रकार से स्थापित हो सके ऐसी कृपा करें। हम आपकी कृपा के भरोसे ही हैं। आप कृपा करेंगे तभी हम ये कथा सुन सकते हैं, कह सकते हैं, समझ सकते हैं, जीवन में उतार सकते हैं और हम भी भवसागर से पार हो सकते हैं। आप कृपा नहीं करेंगे तो हम जैसे पापी जीव संसार सागर में डूब जाएंगे। प्रेम का पुण्य पथ बता दो आप, सत्य का सुगम सरल मार्ग दिखा दो हमें। हे सुखदेव महामुनि, आपने लौकिक वैदिक सभी कर्मों को जन्मते ही त्याग दिया। आप निसंग होकर एकाकी वन की ओर चल दिए। माता पिता परिवार तथा परिजनों के प्रेम की अपेक्षा नहीं की। सर्वस्व त्यागी वीतरागी वैरागी बन गए। पागलों की भांति प्रेम में प्रलाप करते हुए पिता भी पुनः पुनः पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे पीछे भागे, किंतु आप वन की ओर बढ़ते ही गए। न खड़े हुए न पीछे मुड़कर देखा आपने। आहा, कैसी निरपेक्षता का आपने पाठ पढ़ाया, कैसा अलौकिक भाव दर्शाया आपने। त्याग वैराग्य का कैसा अनुपम आदर्श उपस्थित किया आपने। वेदों का विभाग करने वाले वयोवृद्ध व्यास जी को भी वियोग वेदना ने व्याकुल कर रखा था। वे भी आपका पीछा करते ही गए। तब आपने तन्मयता का दिगंत व्यापी दृश्य दिखाया। प्रत्येक तरुपल्लव से पुत्र पुत्र का आलाप सुनाया। सर्वज्ञता का, सर्वव्यापकता का, चराचर में एकत्व का अनुपम उदाहरण आपने उपस्थित किया। कैसा है आपका त्याग, कैसी है आपकी कठिन तपस्या, कैसा है अच्युत के चरणार बिंद में आपका अनुराग। हे महामुनि, उसकी झांकी हमें भी दिखा दो ना। हमें भी इस मोह माया से छुड़ा दो। हमारे सिर पर चढ़ी इस सांसारिक प्रतिष्ठा लालसा की भूतनी को भी भगा दो। कब हम तुम्हारे पुण्य पथ का अनुसरण कर सकेंगे? कब हम संसारी विषय वासनाओं के त्याग में समर्थ हो सकेंगे? हे मुनि, संसार के हित के लिए ही आपने अवतार धारण किया है। हे देव, आप श्री कृष्ण के अभिन्न बपू हैं। आप में और श्याम सुंदर में कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव नहीं। आपने रसिकता, सरसता, भक्ति और प्रेम में त्याग वैराग्य प्रति और जगत उदासीनता का सम्मिश्रण और कर दिया है। नहीं तो आप आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र के रूप ही हैं। हे महामुनि, वैसी ही आपकी किशोर अवस्था, वैसे ही अरुण वर्ण के कोमल चरण, वैसे ही उत्तम उरुद्वय, वैसे ही भव्य भुजाएं, वैसे ही कमल के समान अधर, कमनीय लोल गोल मधुर कपोल, वैसे ही नवनीरद के सदृश नुकीले नयन हैं आपके। वैसा ही उन्नत उत्तम नबी हुई नुकीली नासिका है आपकी। वैसे ही आपकी कमान के समान कटीली भ्रकुटी द्वय हैं आपकी। वैसा ही विशाल वक्षस्थल, वैसे ही शंख के समान सुहावनी ग्रीवा है आपकी। वैसी ही असमानता का आभास भी नहीं आपके शरीर में कहीं। केवल पीतांबर को फेंक कर कैशोर में भी बाल लीला के दर्शन कराए हैं आप। मुरली न लेकर के दोनों कर कमल उन्मुक्त कर दिए हैं आपने। वंशी, वनमाल, भूषण, पीतांबर, मोर मुकुट, घुंघची माला आदि सभी वस्त्र आभूषण के स्थान पर आपने रज का व्यवहार करके आपने एकत्व की अद्वितीयता का आदर्श उपस्थित किया है। आप साक्षात श्री कृष्ण ही। हे महामुनि, हे सुखदेव जी, आपने विष्णुरात राजश्री परीक्षित का ही उद्धार नहीं किया। आपने तो असंख्यों संसार सर्प से डसे हुए लोगों को निर्विष बनाकर उस पार पहुंचा दिया। आपने केवल कलकाल से प्रताड़ित परीक्षित कोई कथा नहीं सुनाई, किंतु कलयुग में आपने ऐसी एक सुदृढ़ नौका का रूप दे दिया
जो निरंतर भूले भटके पथिकों को उस पर पहुंचाकर कल्याण नगर की ओर भेजती रहती है। ऐसी आपके द्वारा भागवती महिमा गाई गई है। हे गुरुदेव, अज्ञान रूपी अंधकार आपकी ही असीम कृपा से छिन्न भिन्न हो सकता है। संसार सागर में डूबते हुए हम लोगों का एकमात्र आश्रय आपके ही युगल चरण हैं। वे गहन गंभीर उर्मी वाले संसार सागर में रहकर भी मिलान नहीं होते, प्रत्युत और अधिक प्रफुल्लित होते। उन्हीं जलज युगल चरणों की हम वंदना करते हैं। उन्हीं के सम्मुख हम अपने मस्तक को रगड़ते हैं। उन्हीं के आगे हम दंड के सदृश लेटते हैं। हे प्रभु, हे महामुनि, रक्षा करो। हे स्वामिन, अपनी शरण में ले लो। अपने ज्ञानंजन की सलाका से हमारे अज्ञान आवृत नयनों को खोल दो। संसारी तापों से, काम क्रोधाग्नि की लपटों से शुष्क हुए हमारे हृदय में भक्ति का जल से सींच दो। प्रेमामृत से सराबोर कर दो। हे मुनदेव, हे गुरुदेव, यही इस दीनहीन मत मलिन की आपसे विनय है। वंदना को स्वीकार करें प्रभु। आपके चरणों में पुनः पुनः प्रणाम है, वंदन है, नमन है, प्रणति है। हे देव, दया करो, कृपा करो। आप तो शरणागत वत्सल हैं, हम आपकी शरण में हैं। हमारी इस प्रार्थना को भगवान श्री कृष्ण और महामुनि सुखदेव वाक पुष्पांजलि समझ करके स्वीकार करें और हमारा आगे मार्गदर्शन करें कि हम किस प्रकार से यह अनुपम कथा सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, अपना जीवन उत्तम बना सकते हैं। वही हमें आगे शक्ति देंगे, भक्ति देंगे, प्रेम देंगे, जिज्ञासा देंगे, ज्ञान देंगे। ऐसा कह करके वाणी को विराम। आगे की कथा अगले भाग में हम सुनेंगे कि भगवान हमें आगे क्या सुनाना चाहते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।